देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जेल में बंद एक अभियुक्त की रविवार को हुई मौत। परिजनों ने जेल प्रशासन पर ससमय इलाज नहीं कराने का लगाया आरोप। मधुबनी जिला में कोविड-19 की स्थिति व जिला प्रशासन द्वारा संक्रमण रोकने के किए जा रहे प्रयासों को लेकर जिला पदाधिकारी ने की वीसी के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक। जयनगर सहित चौक पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति भवन पर आगामी 14 अप्रैल को होने वाले भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर बैठक का हुआ आयोजन। मोहम्मदपुर हत्याकांड के बाद मधवापुर की पुलिस ने मधवापुर नोमैंस लैंड सहित बॉर्डर इलाके में तेज की गश्ती। साहरघाट में सरदार चौक के पास मोहम्मदपुर हत्याकांड के मृतक और छत्तीसगढ़ में शहीद जवान के लिए प्रार्थना सह श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। मधवापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित प्रखंड के 3 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में लगा 520 लोगों को कोरोना का वैक्सीनेशन। मोहम्मदपुर नरसंहार मामले को लेकर कलवाही में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने रखा पूरा बाजार बंद। राजनगर के चिचरी में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना पॉजिटिव मरीज की हुई मृत्यु। मरीज के संपर्क में आए 3 अन्य व्यक्ति पाए गए पॉजिटिव। बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों के लाभुक आज भी राशन कार्ड से वंचित। बासुपट्टी थाना क्षेत्र का जानकी नगर एसएसबी कैंप बना है तस्करों का सेफ जोन। हरलाखी प्रखंड के कमतौल व हरसुआर में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग, सारी फसल जलकर राख। पंडौल प्रखंड के बरई टोला में हरिपुर मंडल भारतीय जनता पार्टी की हुई विशेष बैठक। खबरें अब विस्तार से। रविवार को मधुबनी जेल में बंद एक अभियुक्त की मौत हो गई। मृतक पतौना ओपी क्षेत्र के परसौनी गांव का बताया गया है, जिसे प्रेम प्रसंग के मामले में पतौना की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि इस मामले के बाद मृतक के परिजन जेल प्रशासन पर ससमय इलाज नहीं कराने का आरोप लगा रहे हैं। बेनीपट्टी उपकारा जेल में बंद एक अभियुक्त की मौत रविवार को हो गई। मृतक पतौना ओपी क्षेत्र के परसौनी गांव निवासी अब्दुल समी बताए गए हैं, जिन्हें पतौना ओपी पुलिस ने एक प्रेम प्रसंग के मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त के तौर पर गिरफ्तार किया था, जबकि पुलिस प्राथमिकी मुख्य आरोपी को पकड़ने में अब भी विफल है। वैसे लड़की को बरामद कर पुलिस उसके परिवार के सुपुर्द कर दिया था। मृतक को शक की बुनियाद पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मृतक के परिजनों ने जेल प्रशासन पर ससमय इलाज नहीं कराने का आरोप लगाया है। मेरा नाम मौलाना फैजुद्दीन आरिफ। देखिए, ये जो घटना है जिसमें समी साहब को जेल भेजा गया था, ये सरासर झूठ पर मबनी है। कहीं से कहीं तक इसकी सच्चाई नहीं है। जिस घटना में इनको भेजा गया है और इन पर आरोप लगाया गया है, वो कहीं से कहीं तक उसका कोई लेना देना नहीं है। चूँकि ये चीज़ें जो थी वो दोनों लड़का लड़की के प्यार संबंध का मामला था, लेकिन एक राजनीतिक के तहत और एक जो सामाजिक तत्व होते हैं जो इलाके के माहौल को बिगाड़ना और ख़राब करना चाहते हैं, उसके तहत इनको फंसा करके जेल भेजा गया है। ये बेकसूर हैं और आज तक जबकि एसएसपी साहब को, डीएम साहब को और दूसरे आला अधिकारी को जो डिस्ट्रिक्ट मधुबनी के हैं, उनको एप्लीकेशन दिया गया कि इसका निष्पक्ष जांच हो, लेकिन आज तक घटनास्थल पर जाकर कोई जांच नहीं हुई। अगर घटनास्थल पर जाकर जांच होता
तो आज ये नौबत नहीं आती। चूंकि जो आरोप लगाया है मुद्दई ने कि हमारी बच्ची को अपहरण किया गया, किडनैपिंग किया गया, उस जगह पर जाकर न कोई गाड़ी पहुंच सकती है, न वहां से कोई गाड़ी से उसकी किडनैपिंग करके लेकर जाया जा सकता है। ये पूरा का पूरा प्रक्रिया जो था वो एक प्रेमी प्रक्रिया था, प्रेम कहानी थी लड़का लड़की की, और उसमें एक सोची समझी साजिश के तहत सब लोगों को फंसाया गया है इलाके के माहौल को बिगाड़ने के लिए। और आज जो इनकी मृत्यु हुई है ये पुलिस प्रशासन की लापरवाही से, और साथ ही जो लोग मुद्दई हैं, जो लड़की के गार्जियन है और उनके साथ जो उनके पैरोकार हैं, उन लोगों के कहने पर इनको कहीं न कहीं जेल के अंदर किसी गलत तरीके से मारा गया है। कहाँ पर ही मरे हैं, कौन से जेल में? देखिए ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जेल में थे। क्या नाम था इनका? समी। लेकिन प्रशासन तो करे कि हम बेनीपट्टी जेल से लाए। नहीं, बेनीपट्टी जेल में पहले थे, लेकिन बेनीपट्टी जेल से मधुबनी भेज दिया गया था। अभी फिलहाल ये किस जेल में थे? फिर मधुबनी से ट्रांसफर होकर के बेनीपट्टी भेज दिया गया, वहाँ मृत्यु हुई। मृत्यु उनके बेनीपट्टी जेल में? जी, बेनीपट्टी जेल में हुई है। क्या नाम बोले थे इनका? मोहम्मद समी। और इनका घर जो है पतौना है भी नहीं। जहाँ घटना स्थल की जो जगह है, ये तकरीबन 30-35 साल वहाँ से परसौनी जा चुके थे, परसौनी रह रहे हैं। लेकिन आईओ ने भी जो चार्जशीट दाखिल किया उनका, उन्होंने चार्जशीट में कहा है कि ये अपने ससुराल में छुप के रह रहे थे, जबकि ये 35 साल से अपना घर मकान बना करके परसौनी में ही रह रहे हैं। 35 साल पहले ये पतौना छोड़ चुके हैं। ये क्या करते थे? ये बाहर रहते थे, विदेश में रहते थे, वहाँ से आए, बहुत अच्छे सामाजिक आदमी थे, सज्जन थे, नेक आदमी थे। इनका इन केस से कोई लेना देना ही नहीं था, कोई मामला ही नहीं। कब इनकी मृत्यु हुई? हमें तो पता चला, देखिए हमारे वकील तक को पता नहीं है। तबीयत खराब हुई, बिगड़ी, हमारे वकील को इन्फॉर्म करनी चाहिए। कैसे आपको जानकारी मिली? हमें तो यहाँ से किसी तीसरे आदमी ने, जो गांव समाज के लोग होते हैं, उन लोगों ने बताया। उनको कैसे पता चला हुआ हमें पता नहीं। न हॉस्पिटल से फोन आया, न किसी प्रशासन का फोन आया, न जेल से फोन आया। मैरिड है, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके पास। कितने बच्चे? 5-6 बच्चे हैं। क्या उम्र होगी बच्चों की? बच्चों की किसी की 18 साल है, किसी की 20 साल है, किसी का 15 साल है। कई लड़का और कई लड़की हैं। मेरे ख्याल से 3 लड़की हैं, 2 लड़का है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी जिले में कोरोना वैक्सीनेशन की समीक्षा व कोरोना संक्रमण के खात्मे को लेकर किए जा रहे प्रयासों के मद्देनजर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी अमित कुमार ने विभिन्न प्रखंड व पंचायतों के जनप्रतिनिधियों से वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। जिला पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा जिले के सभी जनप्रतिनिधियों को जिले में कोविड-19 की स्थिति एवं जिला प्रशासन द्वारा संक्रमण के रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराते हुए उनका ध्यान आकृष्ट कराने हेतु उनके सुझाव आमंत्रित करने के लिए वीसी के माध्यम से एक बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने कोरोना की स्थिति से जिले के सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए कहा कि जिले में कुल 75 कोरोना संक्रमित व्यक्ति हैं, जिसमें 44 व्यक्ति को कोरोना लक्षण है एवं बाकी को कोई लक्षण नहीं है। जिले के बेनीपट्टी प्रखंड में सबसे ज्यादा एवं दूसरा सबसे ज्यादा झंझारपुर एवं मधुबनी अर्बन में पाया गया है। जिले के 21 प्रखंडों में से 5 प्रखंड बासोपट्टी, खुटौना, लदनिया, लौखी एवं मधुआपुर में अभी तक कोई कोरोना से संक्रमित व्यक्ति नहीं है। जिले में कोरोना से संक्रमित 21 से 40 उम्र वाले व्यक्ति सबसे ज्यादा हैं। मधुबनी जिला अंतर्गत कोरोना से संक्रमित एक व्यक्ति की मृत्यु है, जिसका नाम कमलेश्वर दास राजनगर के रहने वाले हैं। जहां से संक्रमित व्यक्ति पाया गया है उस क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अभी तक 45 माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। जिला कोविड-19 कंट्रोल रूम से दूरभाष के माध्यम से निरंतर संक्रमित लोगों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली जा रही है। जिला पदाधिकारी ने सभी जनप्रतिनिधियों को बताया कि जिले में रैपिड एंटीजन टेस्ट, RT-PCR एवं ट्रूनेट तीनों तरह की जांच की जा रही है। जिले में वर्तमान में 23 अस्थायी टीकाकरण केंद्र में कुल 94 टीका केंद्रों पर सभी 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को मात्र आधार कार्ड दिखाने पर निःशुल्क टीका दिया जा रहा है। कोविड-19 को लेकर लोगों को मास्क पहनना सुनिश्चित करने के लिए कुल 48 फ्लाइंग स्क्वाड टीम का गठन किया गया है, जिसके द्वारा जिले के सभी भीड़-भाड़ सार्वजनिक स्थलों पर मास्क जांच किया जा रहा है एवं बिना मास्क वाले को 50 रुपया सरकार के निर्देशानुसार चालान भी काटा जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित शहीद चौक पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संघ की एक विशेष बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यतः आगामी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को मनाने का निर्णय लिया गया। आगामी 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने को लेकर रविवार को जयनगर शहीद चौक स्थित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति भवन पर गणेश पासवान की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व की बैठक पर चर्चा करते हुए वक्ताओं ने कहा कि अंबेडकर जयंती मनाने को लेकर कोरोना का ख्याल रखते हुए आयोजित सभा में लोगों की संख्या भी कमी रहेगी, जबकि कार्यक्रम में शामिल लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। समारोह में लगभग 50 लोगों की उपस्थिति ही होगी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शाम में दीप जलाने पर सहमति बनी। आयोजित कार्यक्रम की तैयारी को लेकर 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है और कार्यक्रम में मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। बैठक में मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, मुनिंद्र दास, सुशील पासवान, हरिहर महरा, विजय कुमार महतो, सुजीत यादव, धीरज पासवान, राहुल पासवान, भुवनेश्वर पासवान, संतोष कुमार राउत, लक्ष्मी पासवान, जितेंद्र कुमार नवीन, दीपू कुमार, राकेश कुमार सिंह समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। नीचे उतरिए ना, हमारा कम से कम 10 बजे समय में जो आएंगे तो करीब एक नॉर्मल में चाय बिस्किट की व्यवस्था तो रहेगा क्या, एक ठंडा का भी व्यवस्था तो कर दिया जाए और ठंडा का व्यवस्था नहीं तो आज का बैठक जो है 14 तारीख को प्रत्येक साल 14 अप्रैल को अम्बेडकर युवा मंच के द्वारा जो है अम्बेडकर जयंती समारोह किया जाता है। इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए सभी उपस्थित आदमी ने निर्णय लिए कि कोरोना का पालन करते हुए हम लोग 10वें दिन में अम्बेडकर जयंती समारोह मनाने का निर्णय लिए। वहाँ पर सभी आदमी मास्क लगा कर रहेंगे, 50 आदमी से ज़्यादा आदमी उपस्थित नहीं रहेंगे और शाम के वक्त माल्यार्पण करने के बाद शाम में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करने का निर्णय लेते हैं और समाज के सभी वर्गों से आग्रह किए हैं कि कम से कम अम्बेडकर जयंती समारोह के सामने एक एक दीप प्रज्वलित करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो समाज को जो दिशा दिया, उसी के संविधान पर भारत चल रहा है, भारत नहीं पूरे विश्व इसका अनुकरण कर रहा है। तो हमने सभी समाज सभी वर्ग से अनुरोध किए हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समारोह के पक्ष पर एक एक दीप प्रज्वलित करने का निर्णय लिया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और उसके जारी गाइडलाइन तथा दूसरी ओर बेनीपट्टी के चर्चित मोहम्मदपुर नरसंहार मामले के बाद मधवापुर की पुलिस और भी सक्रिय हो गई है। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों समेत विभिन्न गांवों में पुलिस की गश्ती तेज कर दी गई है। मोहम्मदपुर हत्याकांड के बाद मधवापुर पुलिस ने मधवापुर नोमैंस लैंड सहित बॉर्डर इलाके में दिया गश्ती के साथ रात्रि गश्ती को भी तेज कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए जगह जगह कैंप कर वाहनों की तलाशी ली जा रही है। वहीं कागजातों की जांच भी बारीकी से की जा रही है। वाहनों पर सवार व्यक्ति से आने जाने की वजह पूछने के साथ उनके गंतव्य स्थान के बारे में भी पूछा जा रहा है। हर एक संदिग्ध व्यक्तियों से गहन पूछताछ की जा रही है। गश्ती के दौरान पुलिस टीम का नेतृत्व कर रहे थाना अध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि सीमा लंबे समय से बंद है, फिर भी सीमा से चलने वाले और सीमा की ओर जाने वाले लोगों पर सुरक्षा की दृष्टि से कड़ी नजर रखी जा रही है। थाना अध्यक्ष ने कहा कि पोठियागाछी, बिहारी, जानकी नगर, बासुकी, बलवा पिरोखर सहित कई जगहों पर बारी बारी से सुरक्षा के दृष्टिकोण से गतिविधियां चलाई जा रही है। वहीं सुरक्षा कर्मियों ने बासुकी चेक पोस्ट पर कैंपिंग कर वाहन जांच के दौरान जुर्माने के तौर पर 15,900 रुपये की वसूली की। ट्रैफिक नियमों से संबंधित अनियमितताओं के मद्देनजर 9 गाड़ी के ड्राइवरों से 13,000 रुपये वसूले गए, जबकि मास्क लगाकर नहीं चलने वालों से 2,900 रुपये का चालान काटा गया। यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने की।
मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। सारघाट स्थित सरदार चौक के समीप मोहम्मदपुर हत्याकांड के मृतक व छत्तीसगढ़ के शहीद जवान के लिए प्रार्थना सह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में हरलाखी व मधवापुर के विभिन्न सामाजिक दल, राजनीतिक दल व जनप्रतिनिधियों ने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साहरघाट में मोहम्मदपुर हत्याकांड के मृतक और छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के लिए प्रार्थना सह श्रद्धांजलि सभा का साहरघाट के सरदार चौक के पास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरलाखी और मधवापुर प्रखंड के शिक्षाविद, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और अनेक राजनीतिक दल के लोगों ने शिरकत की। वक्ताओं ने मोहम्मदपुर हत्याकांड की निंदा करते हुए घटना की उच्च स्तरीय जांच बारीकी से कराने व अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग सरकार से की। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने शहीद हुए सैनिकों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इन दोनों घटनाओं में मारे गए लोगों की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन धारण कर लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की। हरलाखी जिला पार्षद सरिता कुमारी, मधवापुर के पूर्व जिला पार्षद अजय भगत, सरपंच बलराम कुमार झा, समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय मंडल, भाजपा संयोजक डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा, मुकेश पासवान, विकास पासवान, बिट्टू कुमारी मिश्रा, अतुल कुमार ठाकुर, डॉक्टर विनोद ठाकुर, रामानंद दास, वैद्यनाथ यादव, किशुनदेव ठाकुर सहित दर्जनों लोगों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी,
हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। एक भरोसे की। कोरोना संक्रमण के खात्मा के मद्देनजर मधवापुर प्रखंड में वैक्सीनेशन अभियान जोरों पर है। वहीं शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समेत 3 स्वास्थ्य केंद्रों पर कुल मिलाकर मधवापुर के 520 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। मधवापुर सीएचसी सहित प्रखंड क्षेत्र के 3 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में 520 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंच लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जागरूक किया। मधवापुर सीएचसी में 80 और साहर स्वास्थ्य उपकेंद्र में 140 लोगों को कोविड के टीके दिए गए, जबकि बैंगरा में 300 लोगों का टीकाकरण किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने बताया कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले केंद्र पर मौजूद मेडिकल अफसरों ने कोरोना सुरक्षा के लिए लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सावधानियों की जानकारी दी। रोगी कल्याण समिति के पंडित दयानंद मिश्र ने
इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाले आहार लेने के लिए लोगों को जागरूक किया। इसके अलावा स्वच्छता बढ़ाने की अपील भी स्वास्थ्य के अधिकारियों ने लोगों से की। इस मौके पर डॉक्टर मनोज कुमार अकेला, डॉक्टर रिजाउल्ला, डाटा ऑपरेटर प्रकाश झा, राहुल झा, ललित महतो, एएनएम रेणु देवी, कामिनी कुमारी, अमीरा देवी, सुधा कुमारी, नीतू सिंह, जूली कुमारी, खुशबू कुमारी सहित जीविका समूह की महिलाएं भी मौजूद थी। मोबाइल नंबर बोलिए। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। शनिवार को राजद के आह्वान पर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने कलवाही प्रखंड के विभिन्न चौक चौराहे को जाम कर पूरे कलवाही बाजार को बंद रखा। इस दौरान उन्होंने दोषियों को अविलंब सजा देने, दोषियों को संरक्षण देने वाले लोगों को सजा देने व पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने की मांग रखी। साथ ही केंद्र सरकार व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कलवाही मेन गोलंबर चौक पर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा मोहम्मदपुर नरसंहार के खिलाफ में पूरे बाजार को बंद रखा एवं सड़क को बांस बल्ला लगाकर जाम कर दिया, जिसकी अगुवाई कलवाही प्रखंड राजद अध्यक्ष शंभू प्रसाद यादव ने किया। कलवाही राजद प्रखंड अध्यक्ष शंभू प्रसाद यादव ने बताया कि बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर नरसंहार में मारे गए परिवार को सरकार की ओर से सभी तरह की मुआवजा का मांग किया। उन्होंने बताया कि बच्चों की पढ़ाई से लेकर शादी, नौकरी सभी तरह का खर्च बिहार सरकार को उठाना होगा। कलवाही प्रखंड राजद अध्यक्ष ने बताया कि प्रत्येक मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी दिया जाए, जिससे भविष्य में उन परिवारों को कभी कोई तकलीफ का सामना न करना पड़े। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा सड़क जाम में भाकपा के वरिष्ठ किसान नेता अशोक कुमार सिंह, स्थानीय मुखिया पति मिंटू सिंह, राजेंद्र सिंह, राजद अल्पसंख्यक प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद सोहराब, गंगाराम यादव, राजद दलित प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष जलेश्वर सदाय, स्थानीय समाज सेवी श्याम सुंदर सिंह, फूल सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सजा हो, फांसी हो, मेरा यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को फांसी होना चाहिए। आपका नाम? जुलूम हुआ। मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राजद के अध्यक्ष मोहम्मद सोहराब। बंद करने का राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन परिवार का यह कार्यक्रम रहा है कि बेनीपट्टी प्रखंड के मोहम्मदपुर की जो घटना घटित हुई है, एक ही परिवार के 5-5 लोगों की निर्मम हत्या की गई है, नरसंहार की गई है, जिसका मैं घोर निंदा करता हूं, मैं घोर विरोध करता हूं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ शंभू प्रसाद यादव, मैं राजद प्रखंड अध्यक्ष कलवाही। आज जो बंदी किए हैं आप लोग, क्या मांग है आप लोग? हम लोगों का मांग है सरकार या तो सीआईडी जांच करे या सीबीआई से जांच करवावे और निष्पक्ष जांच हो और दोषी को जो है स्पिरिट लैग करके जल्द से जल्द फांसी दिया जाए। यह मेरा कहना है। मैं जलेश्वर सदाय प्रखंड अध्यक्ष। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के चिचरी स्थित होम आइसोलेशन में रह रहे एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। वहीं इस मामले में उस मृतक के संपर्क में आए हुए 3 व्यक्ति भी पॉजिटिव पाए गए हैं। राजनगर प्रखंड के चिचरी में 9 अप्रैल को एक कोरोना पॉजिटिव की होम आइसोलेशन में मृत्यु हो गई थी, जिसके घर रविवार को जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं सिविल सर्जन मधुबनी मरीज के परिजनों के साथ मुलाकात की। साथ ही मौके पर मौजूद सीएचसी राजनगर की मेडिकल टीम भी मौजूद थी। वहां वैसे सभी लोगों का कोरोना जांच किया गया जो पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए थे, जिसमें 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना की जांच मोहम्मद इस्मतुल्लाह गुलाब के द्वारा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। एक और जहां पिछले 2 साल से कोरोना के कारण लोग आर्थिक महामारी से भी जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में हजारों लाभुकों का राशन कार्ड अब तक नहीं बन पाया है। कोरोना के कारण फिर से एक बार बंदी के आसार दिख रहे हैं। ऐसे में राशन कार्ड से वंचित लाभुक बहुत परेशानी में दिख रहे हैं। आम लोगों को सबसे ज्यादा फजीहत झेलनी पड़ रही है।
बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों के लाभुक आज भी राशन कार्ड से वंचित हैं, जबकि इसके लिए पूर्व विभागीय अधिकारी का आदेश निर्गत हुआ था। गौरतलब है कि जिला पार्षद मोहम्मद जहांगीर अली के द्वारा पदाधिकारियों को वर्ष 2020 में वंचित लोगों को नया राशन कार्ड बनाने हेतु पत्र लिखा गया था। उस पत्र के आलोक में विभाग द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को राशन कार्ड से वंचित लोगों के नए राशन कार्ड बनाने का आदेश दिया गया था, लेकिन राशन कार्ड से वंचित लोगों को नया राशन कार्ड ससमय नहीं बन पाया। जिला परिषद सदस्य ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत छूटे हुए पात्र लाभुकों को नया राशन कार्ड बनाने के लिए पूर्व में आदेश निर्गत किया गया था, लेकिन कार्ड नहीं बन पाया। अगर ससमय लाभुकों को राशन कार्ड नहीं बनाया गया तो राशन कार्ड से वंचित लोगों के साथ प्रखंड कार्यालय में अनशन पर बैठेंगे। वहीं इस मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी अजेश कुमार ने बताया कि जिस समय वंचित लोगों के राशन कार्ड बनाने का आदेश आया था, उस समय वे डेटा ऑपरेटर हड़ताल पर थे, जिस वजह से राशन कार्ड नहीं बन पाया। हालांकि बहुत ही जल्द राशन कार्ड से वंचित लोगों के लिए नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आपके प्रखंड के अंतर्गत राशन कार्ड से वंचित लाभुक या तो पेंशन से वंचित लाभुक या वृद्धावस्था से पेंशन लाभुक को आज तक नहीं मिलने का कारण जो बनता आया है, यह कारण प्रखंड मुख्यालय के जो अवस्थित पदाधिकारी हैं उनके द्वारा नहीं बनाया जा रहा है। यह एक खेद की विषय है। जहां तक मैं जानकारी दे दूं कि अनुमंडल पदाधिकारी सदर के पत्रांक 305 दिनांक 2 मार्च 2021 के द्वारा एक पत्र इशू किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि प्रखंड के अंतर्गत जो भी लाभुक वंचित है राशन कार्ड से, उनकी आवेदन लेकर स्पष्ट जांच करते हुए मंतव्य के साथ उन्हें भेजने के लिए आदेश दिया गया है। जबकि इन आदेश को यहाँ के जो पदाधिकारी हैं छुपाने का काम किया गया है। उन्होंने पानी रूप से अपने काम कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जिला पदाधिकारी का आदेश है उस पत्र में और अनुमंडल पदाधिकारी का भी आदेश है, और इन आदेश को धरातल पे नहीं ला रहे हैं। यह तो एक खेद की विषय है। इसीलिए अगर मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कि वो अति शीघ्र इन काम को शुरू करें और जो भी लाभुक वंचित लोग हैं उनकी आवेदन लें। अगर नहीं लेंगे तो 1 हफ्ता के अंदर में मैं जनताओं के साथ प्रखंड मुख्यालय में आमरण अनशन धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा और इनकी सारी जवाबदेही प्रखंड मुख्यालय के प्रखंड विकास पदाधिकारी का होगा। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बासुपट्टी थाना के सीमावर्ती इलाके का जानकी नगर एसएसबी कैंप मानो तस्करों के लिए एक सेफ जोन बन गया है। आए दिन वहां से कपड़ा, गुटखा, शराब व कई चीजों की तस्करी के मामले सामने आते हैं, लेकिन तस्करी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। बासुपट्टी थाना क्षेत्र के जानकी नगर स्थित एसएसबी 48वीं बटालियन के कार्य क्षेत्र जानकी नगर दुभी बाजार महिनाथपुर में इन दिनों भारी मात्रा में तस्करों के द्वारा गुटखा, शराब, कपड़ा व नेपाल से गिट्टी बालू की तस्करी खुलेआम की जा रही है। गौरतलब है कि इसको लेकर के लगातार मीडिया में खबरें आ रही है, बावजूद इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इंद्राणी श्री शोरूम मधुबनी शहर का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा तमाम बड़ी कंपनियों का लहंगा व सूट। तो शादी, मुंडन, उपनयन जैसे समारोह में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उचित मूल्य के साथ अपने शहर में आप पाएंगे एक से बढ़कर एक डिजाइन का लहंगा व सूट। तो आज ही पधारे इंद्राणी श्री शोरूम। हमारा पता है इंद्राणी श्री शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज,
जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स, डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी जेल में बंद एक अभियुक्त की रविवार को हुई मौत। परिजनों ने जेल प्रशासन पर ससमय इलाज नहीं कराने का लगाया आरोप। मधुबनी जिला में कोविड-19 की स्थिति व जिला प्रशासन द्वारा संक्रमण रोकने के किए जा रहे प्रयासों को लेकर जिला पदाधिकारी ने की वीसी के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक। जयनगर सहित चौक पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति भवन पर आगामी 14 अप्रैल को होने वाले भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर बैठक का हुआ आयोजन। मोहम्मदपुर हत्याकांड के बाद मधवापुर की पुलिस ने मधवापुर नोमैंस लैंड सहित बॉर्डर इलाके में तेज की गश्ती। साहरघाट में सरदार चौक के पास मोहम्मदपुर हत्याकांड के मृतक और छत्तीसगढ़ में शहीद जवान के लिए प्रार्थना सह श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। मधवापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित प्रखंड के 3 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में लगा 520 लोगों को कोरोना का वैक्सीनेशन। मोहम्मदपुर नरसंहार मामले को लेकर कलवाही में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने रखा पूरा बाजार बंद। राजनगर के चिचरी में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना पॉजिटिव मरीज की हुई मृत्यु। मरीज के संपर्क में आए 3 अन्य व्यक्ति पाए गए पॉजिटिव। बाबूबरी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों के लाभुक आज भी राशन कार्ड से वंचित। बासुपट्टी थाना क्षेत्र का जानकी नगर एसएसबी कैंप बना है तस्करों का सेफ जोन। हरलाखी प्रखंड के कमतौल व हरसुआर में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग, सारी फसल जलकर राख। पंडौल प्रखंड के बरई टोला में हरिपुर मंडल भारतीय जनता पार्टी की हुई विशेष बैठक।
हरलाखी प्रखंड के कमतौल व हरसुआर गांव में गेहूं के खेतों में भीषण आग लग गई, जिससे पूरा फसल जलकर राख हो गया। हालांकि आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। मधुबनी जिले के जयनगर प्रखंड स्थित कुआड ग्राम NH 527 भी जयनगर दरभंगा मुख्य सड़क के किनारे बीते रात खलिहान में रखे गेहूं में आग लगा दिया गया, जिससे सारे गेहूं के फसल जलकर राख हो गए। गौरतलब है कि डोडवार पंचायत के अंतर्गत कुआड ग्राम वार्ड नंबर 1 में निवासी किसान गमा सहनी पिता नौथनी सहनी धर्मेंद्र सहनी के गेहूं को जलाकर राख कर दिया गया। इसकी सूचना मिलते ही परिजनों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। छोरा नहीं तो नहीं हो क्या नहीं है छोरा सा पकड़ दो सार के करे तो रात में आबि आगि लगा दिलकै भोर दुपहरिया भोर दिन साँझ तक रहिए रहलिए आ दै छै साँझ में आबि आगि लगा दिलकै। कथी देखिए के लगा दिलकै कोनो पता नहीं। हमरा तो घर रहिए तो हमारे क्या मिले बाद में की खेल क्या नहीं खेलते। 6 बजे तक तो सब रहिए नहीं रहे, कहाँ कखन लगले नहीं लगले कोनो ठिकाना नहीं। लगभग 1 बीघा के फसल है ये। हाँ 1 बीघा तक के गेहूं का जमा भेल छलै। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। रविवार को पंडौल प्रखंड के जमसम गांव के बरई टोला में भारतीय जनता पार्टी हरिपुर मंडल की एक विशेष बैठक हुई। बैठक में उपस्थित भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यतः आगामी पंचायत चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने की बात पर विशेष चर्चा की गई। पंडौल प्रखंड के हरिपुर मंडल भारतीय जनता पार्टी की बैठक यमसम गांव में बरई टोला में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता बूथ अध्यक्ष राम प्रसाद ने की। उक्त बैठक में हरिपुर मंडल के प्रभारी समाज सेवी प्रफुल्ल चंद्र झा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी पंचायत चुनाव पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ली गई ईमानदार भारत की परिकल्पना तभी साकार होगी जब हम पंचायत स्तर पर ईमानदार प्रतिनिधि को अपने वोट से चुनेंगे। इस बैठक में पंडौल पूर्वी शक्ति केंद्र के प्रभारी अजीत कुमार झा, भैरव कांत झा, कृष्ण कुमार प्रसाद सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। सामाजिक सौहार्द सामाजिक वातावरण सुंदर हुआ जकर लालसा मन में हमेशा रहेगा तो घूमे फिर रहे छी। वही क्रम में आए राम प्रताप प्रसाद जी के दरवाजा पर हमर मित्र शैलेंद्र जी है, हमर शक्ति केंद्र के प्रमुख भाई अजीत जी है, हमर कृष्ण कुमार अपन पंचायतक नेता कृष्ण कुमार जी है। हमरा सबक बीच में सदस्य मंच के माध्यम से समाज में अलख जगावे वाला कम से कम बिहारे नहीं मिथिले नहीं भारत के विभिन्न मंच से सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हमार भैरव कांत जी अलख जगबैत रहे छथि। बड़ा सुंदर अवसर है जखन पूरा विश्व कोरोना महामारी से कराही रहल अछि। विश्व के सारा राजा चिंतित है, सारा वैज्ञानिक चिंतित है, सारा डॉक्टर समाज चिंतित है, सारा कोरोना के जे स्वयंसेवी सेवक सब है सब चिंतित है। जे स्थिति में कोरोना 2020 में प्रवेश कलक, जे रूप में वो जे संकट पूरा विश्व में पैदा कलक, वैसे भारत अछूता नहीं रह चुकल। हमरा सब विभिन्न मंच के माध्यम से विभिन्न तरह की सावधानियां पर समाज के जागरूकता अभियान पैदा कलो। सरकार के जे हमर माननीय नरेंद्र मोदी जी के संदेश आवन जन जागरण के ओकरा हम सब जन में पहुंचावे के काम करो। लेकिन वर्तमान 2021 में जे कोरोना के प्रकोप जे 2 दिन पहले देखलो है WHO के माध्यम से जे संदेश जारी कैल गया वो निश्चित रूप से एक चिंतनीय विषय है। जो एहन स्थिति में हमरा सब समाजक लोग एकरा बढ़िया से स्वीकार नहीं करबे संदेश के तो भ सकैया हमरा सब बहुत पैघ आपातकाल के सामना अपना देश में अपना समाज में करऽ पड़त। तो हम एहि अवसर पर कहऽ चाहब जे हमर भारतीय जनता पार्टी सेहो एहि कोरोना महामारी के जन जागरण पैदा करऽ के लेल अपन कार्यकर्ता समूह के समाज में
संदेश नीच गया। समाज के लोग जागरूकता पूर्वक सब सतर्क भऽ कोरोना महामारी के संकट जे आबि रहल है तकर सामना करे, ओकर जे सावधानी बरतय के सूत्र है ओकरा हम सब निश्चित रूप से पालन करी। ई संदेश आए हम अपन बूझ अध्यक्ष राम प्रताप प्रसाद जी के दरवाजा से संपूर्ण मिथिलांचल नहीं, संपूर्ण भारत वर्ष नहीं, संपूर्ण विश्व में फैलल जे हमर नागरिक छी, हमर भाई बंधु छी, हुनका संदेश जारी कर रहल छी जे सब आदमी कोरोना महामारी से बचल के लेल जे सतर्कता अभियान चल रहा है ओकरा आत्मसात करी और कठोरता पूर्वक कोई नियम के पालन करी जे हमरा से कोरोना महामारी पर विजय प्रधानमंत्री अपन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहिना पिछला साल प्राप्त करो तहिना प्राप्त करे। अही के संग हम बेसी नहीं कहे, भारी नेट सकहि त्रिपुरारी, भारी नेट सकहि त्रिपुरारी। सब आदमी अपन जीवन के धार्मिकता के संग, धार्मिकता पर आधारित आचरण के संग समाज के जागृत करी, जन जन के जगावी और घर घर में जे माध्यम हमरा सबके अपन हिंदू धर्म में संकेत है, हमरा हिंदू धर्म में ये जे जाको राखे साइया मार सके न कोई, तो जाको राखे साइया ककरा भगवान रखे छथिन जकरा भगवान के प्रति प्रेम होय छे। एहि बात के हम सब समाज में आत्मसात करें। पुनः अंत में हम बड़ा सुंदर ढंग से करीब 1.5-2 घंटा से आए राम प्रताप प्रसाद भाई हमर जे बूथ अध्यक्ष सेहो छथि, हमर शिक्षित एकटा पढ़ल लिखल हमर समाजक एहन लोक छथि जे हरदम समाज में नीक संदेश दैत रहे छथिन। हम उनका कोट कोट धन्यवाद ज्ञापित करे छी। अपना संग जे हमर सब एखन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता छथि हुनका ई संदेश जारी करे छी और संपूर्ण मिथिला में कम से कम हम अपन पार्टी कार्यकर्ता के संदेश जारी करे छी जे सब आदमी जागू, सब आदमी जागू और अपन अपन के समाज के कोरोना से बचे के जे उपाय है ओहि टूट के संग जगा कर महामारी से रक्षा हुए ताहि लेल संकल्प ली। अही के संग सबके बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्ण मिथिलावासी सहित भारतवासी के धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के खौना में स्थित गैलेक्सी एजुकेशन पॉइंट के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 9 छात्र छात्राओं ने प्रथम श्रेणी से पास किया, जिसे इस दौरान कप व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के खौना स्थित गैलेक्सी एजुकेशन पॉइंट के द्वारा 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को कप व नगद पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि गैलेक्सी एजुकेशन पॉइंट में कुल 17 छात्र छात्राओं ने 10वीं की परीक्षा पास की, जिसमें 9 छात्र छात्राओं ने प्रथम श्रेणी से पास किया, जिसको खौना पंचायत के मुखिया फुलगेन महतो व प्रधानाध्यापक संजय पासवान के द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्हें कप, सिल्ड व नगद राशि दिए गए। प्रथम श्रेणी से पास की छात्रा सृजना को 419, मनीष को 397, हरिशंकर को 388, पावस को 376, रोशनी को 357, किरण को 345, प्रियंका को 318 और अविनाश को 312 अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं इसको लेकर परिजन समेत पूरा बासोपट्टी क्षेत्र का खौना गांव में खुशी की लहर देखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के साहर घाट में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें आइकम संकाय के आई खिरहर की बेटी रंगीला को मुख्य अतिथियों के द्वारा सम्मानित किया गया। आइकॉम संकाय में अव्वल छात्रा को साहरघाट सम्मान समारोह में पुरस्कृत कर आगे की पढ़ाई के लिए उसका हौसला बढ़ाया गया। राज्य और जिला में महत्वपूर्ण स्थान लाने वाली खिरहर की बेटी रंगीला को मुख्य अतिथि सह उद्घाटन करता हरलाखी की जिला पार्षद सरिता कुमारी ने पुरस्कार देकर उसका हौसला बुलंद किया। सामाजिक कार्यकर्ता अतुल कुमार ठाकुर ने कहा कि बच्ची को आगे की पढ़ाई में आने वाली आर्थिक बाधा को वे दूर कराएंगे। समारोह मंच से मधवापुर और हरलाखी प्रखंड के 125 छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर अतिथियों ने उनके उत्साहवर्धन किए। 400 अंक लाने वाले 25 से अधिक छात्रों को वक्ताओं ने सराहा। वहीं अकाउंट सेक्शन में 96% अंक लाने वाले 13 छात्रों से पढ़ाई की प्रेरणा लेने की अपील अतिथियों ने अन्य छात्रों से की।
कार्यक्रम में अनु चंदन ने अलग अलग देशभक्ति गीत व नृत्य पेश कर लोगों से खूब तालियां बटोरी। आमंत्रित अतिथियों को आयोजन समिति के लोगों ने पाग और गमछा अर्पित कर सम्मानित किया। छात्र सम्मान समारोह का आयोजन कुंदन कॉमर्स क्लासेस के डायरेक्टर कुंदन कुमार ने किया। संचालन सुरेंद्र सिंधौल ने किया। छात्राओं द्वारा प्रस्तुत स्वागत गान से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मधवापुर के पूर्व जिला पार्षद अजय भगत, सरपंच बलराम कुमार झा, समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय मंडल, भाजपा संयोजक डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा, उपाध्यक्ष मुकेश पासवान, विकास पासवान, जागरूकता अभियान संस्था गंगौर की संचालिका बिट्टू कुमारी मिश्रा, अतुल कुमार ठाकुर, डॉक्टर विजेंद्र ठाकुर, शिक्षाविद राम नंदन दास, वैद्यनाथ यादव, किशुनदेव ठाकुर सहित दर्जनों लोगों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। और अपने कड़ी मेहनतों से अपने पापा मम्मी और अपने समस्त परिवार के सहायता से आगे बढ़ी और मैं चाहती हूँ कि हमेशा इसी तरह। लेकिन शिक्षा जगत के कार्यक्रम में जितना आकर के और इस ढंग के कार्यक्रम में आकर के जितना आनंद आता है वैसा किसी भी कार्यक्रम में आकर के आनंद नहीं आता है। इसलिए आयोजक महोदय को भी और सामने जो उपस्थित छात्र छात्राएं हैं उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा कि आपके प्रबल सफलता के कारण आज ये आयोजन करने का मौका इनको मिला और इस आयोजन में हमें भी आने का सौभाग्य मिला। इसलिए तमाम छात्र छात्रा को जोरदार ताली से अभिनंदन है। और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि इनका नाम दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़े। ताली दे दीजिए कहीं हो जाए, एक बार जोरदार ताली हो जाए। और हमारी जिला परिषद जो बहुत कम स्थापित किया, जो कि एक मेरा यहाँ जो प्रोग्राम चल रहा है सरदार चौक सहरघाट, और दूसरा दीनदयाल उच्च विद्यालय हॉस्पिटल रोड उमगांव, और तीसरा सीपीपी कॉलेज गेट के ठीक सामने, जो कि मेरा ये 3 संस्थान। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।